बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि आनंद के सागर तुझ में ही। साध संगत जी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार बहे ये। साध संगत जी परमानंद की धार बहे ये, मन शीतल कर पाऊं मैं, मन शीतल कर पाऊं मैं। वाकई में साध संगत जी मन में शीतलता तभी मिलती है जब इस परमानंद को, इस परम सत्ता को, इस निर्गुण निरंकार दातार को सतगुरु की कृपा से जान जाते हैं, इसको पहचान जाते हैं, फिर जाकर यह मन की शीतलता कायम दायम रहती है। साध संगत जी अगर अनजाने में है, बिना पहचाने हैं, तो इस मन में शीतलता नहीं आ सकती, इस मन में कभी भी नम्रता नहीं आ सकती। साध संगत जी यह मन में भटकने लगी रहती है, यह मन इधर से उधर भटकते रहता है, यह मन साध संगत जी चंचल मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आनंद के सागर जो है, ये आनंद के सागर जो है, इसमें गोते लगाने की बारी आई है, इसमें डूब जाने की बारी आई है। और साध संगत जी कहते हैं ना कि अगर इसमें डूब गए तो मानो साध संगत जी लोक सुख और परलोक सुहेला हो जाएगा। सतगुरु की कृपा से संभव है। साध संगत जी, साध संगत जी आज समय के सतगुरु माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा आज हम इंसानों पर हो रही है, साध संगत जी इसका वर्णन जितना अधिक करे उतना कम है। अथाह है साध संगत जी, इसका ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है, इतनी सारी कृपा है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी आज इस आनंद रूपी सागर में गोते लगाते चले। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि यह आनंद जो है, यह सुखी, यह जीवन जो है, यह आनंदित तौर पर जीना तभी कायम रह सकता है जब साध संगत जी हम इस परमात्मा को जान जाएंगे, ईश्वरमय हो जाएंगे। अनिवार्य है साध संगत जी, जरूरी है, ईश्वरमय होना जरूरी है। अगर आनंद को साध संगत जी चाहते हैं कि हम आनंदित तौर पर रहें तो ईश्वरमय होना जरूरी है। साध संगत जी नित्य सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ना जरूरी है, भक्तिमय पथ पर चलना जरूरी है। परमात्मा का अगर एहसास हटा, एक जरा सा भी डुलायमान हुए तो साध संगत जी इस आनंद से हम वंचित रह जाएंगे, ये आनंद से वंचित रह जाएंगे। फिर साध संगत जी हमारे जीवन में भटकने आ जाएगी। भले ही साध संगत जी हम सुखी रहे अलग बात है, लेकिन एक दीवारें खड़ी नजर आएगी साध संगत जी, परेशानी का, नफरत द्वेष भावनाएं का एक दीवारें सामने नजर आएगा जब हम इस परमात्मा से साध संगत जी दूर चले जाएंगे तब। तो इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि भक्ति का पथ बड़ा ही निरोल होता है, बड़ा ही साध संगत जी सुगम है, इस पर श्रद्धा विश्वास के साथ चलना होता है। श्रद्धा विश्वास है तो भक्ति के पथ पर चल पाएंगे, नहीं है तो साध संगत जी पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम एकत्व मिलवर्तन को अपनाकर, एक दूसरे को गले लगाकर, एक दूसरे से प्रेम एकत्व के साथ पेश आकर, इस जुबान को, इस जुबान पर इतनी ज़्यादा मधुरता, इतनी ज़्यादा प्यार लाकर कि ताकि अगला को एहसास हो कि वाकई में ये जो बोल रहा है यह हमारे मन को शीतल पहुंचा रहा है, यह मन को ठंडक पहुंचा रहा है। ऐसी वाणी बनाने के लिए संत महापुरुष हम इंसानों को कहते हैं ताकि यह संसार प्यारा हो जाए, यह संसार साध संगत जी प्रेम के बंधन में बंध जाए। तो यह प्रयास कब होगा साध संगत जी? जब हम चाहेंगे, जब हम चाह लेंगे साध संगत जी, फिर ये साध संगत जी संभव होने वाला है। तो आओ साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि सत्संग, सत्संग जो साध संगत जी, जो संत महात्मा सत्संग से नित्य जुड़े होते हैं उसके जीवन में परेशानी नहीं हो, उसके जीवन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि साध संगत जी सत्य का परिचय उसके साथ होते रहता है, सत्य से वो परिचित होते रहता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग वो गंगा है, साध संगत जी ज्ञान सरोवर है, जो साध संगत जी इसमें नहा लेगा ना
मानो साध संगत जी वो भवसागर से पार हो जाएगा। कहते हैं कि सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती। जो अनमोलक वचन, वो दिव्य वचन सामने आते हैं सत्संग जी, एक एक वचन जो हमारे जीवन को अच्छे ढंग से जीने का तरीका सलीका सिखाते, वो जीने का वो तरीका सलीका सिखाने वाली वचन वो सत्संग से मिलती है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा, और जवाहर पाएगा। तो आओ सत्संग जी, आज हीरे मोती, वो जवाहर की बरसात, वो अनमोल वचन की बरसात सत्संग जी आज सत्संग में होती है। लेकिन हम सत्संग जी उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे सत्संग जी, कहाँ? कोई सत्संग जी ठोर ठिकाना नहीं है, कहीं ठहराव नहीं है। जब तक सत्संग जी हम समर्पित नहीं करेंगे, जब तक सत्संग जी अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, ठहराव आने वाला नहीं है। सत्संग जी हम सबों ने कहानी सुनी होगी उंगलीमाल डाकू का। सत्संग जी जंगल में रहते थे और सत्संग जी जो भी राही जाते थे उसका सर काट कर और हाथों का सत्संग जी माला बनाकर सत्संग जी वो गले में पहनते थे। महात्मा गौतम बुद्ध सत्संग जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो लोगों ने रोका कि आगे जो है अंगुलीमाल डाकू है, भाई कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें जाने दो। सत्संग जी जब गया तो डाकू तर्क की आवाज़ लगाई, ठहर जाओ। जोर जोर से सत्संग जी लगाया, वो आगे बढ़ते रहे। जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो महात्मा जी बोले उनसे कि हम तो ठहरे हैं, आप कब ठहरोगे? जैसे ही ये बात सुनी सत्संग जी वो अचंभा में पड़ गया कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और उसको उसी पल ज्ञान हो गया सत्संग जी कि यह ठहराव क्या चीज़ होता है। ठहरने का मतलब है सत्संग जी हम तो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, आप कब समर्पित करोगे? तो संत महापुरुष हम इंसानों को यही समझाते हैं कि अभी भी वक्त है संभलने का, समझने का। अगर इस वक्त में ना समझे ना संभले तो सत्संग जी फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। 84 का चक्कर निश्चित है सत्संग जी। जब हम अभी नहीं संभले तो 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिलने वाला है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी आज एक ऐसा परिवार जहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्य का पैगाम, सत्य सत्य, जहाँ देखे प्यार प्यार, जहाँ देखे नम्र विचार, एक दूसरे से गले लगा कर जीना, गले लग कर जीना। आज सत्संग जी इस धराधाम पर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से ऐसा परिवार बना है। तो आओ सत्संग जी इस मय का दान करके, आओ सत्संग जी इस सेवा के मैदान में, ये संत रूपी परिवार में सत्संग जी खुद को समर्पित कर इस जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। संत महापुरुष कहते हैं ना सत्संग जी कि सेवा सत्संग सुमरन ये 3 गहने हैं सत्संग जी, और इस 3 गहने को अपना कर, 3 गहने को पहन कर सत्संग जी हम अपने जीवन को तार तार कर ले, अपने जीवन को आनंदित कर ले। हाँ सत्संग जी कहते हैं कि मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। वाकई में सत्संग जी हम नम्रता को धारण करके, प्यार एकत्र मिलवर्तन को धारण करके सत्संग जी हम जो है सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर सेवा सत्संग से जुड़ जाए, इस जीवन को आनंदित कर ले, आनंदित कर ले। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास की इतनी औकात नहीं है। सत्संग जी कृपा करना, क्षमा करना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना, और जिस तरह से लार प्यार दे रहे हैं आप जी कृपा करना, श्री चरणों से जोड़े रखना। दास तो बोलना आ रहे, दास को इतनी बोलने की समझ नहीं है, भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।